तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माइंड योर ओन बिजनेस सब्सक्राइबर। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसमें चप्पल फेंक के मारो या फिर छर्रे वाली गन, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज ना हम इस चैप्टर का दी एंड कर देंगे। तो शुरू करते हैं इंडिफरेंस कर्व से, यानी आईसी कर्व से। तो ये एक कर्व है जो कि रिप्रेजेंट करता है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, जो कि शो करता है लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। जैसा कि तुम ग्राफ में देख ही सकते हो, ए पे अलग सेटिस्फैक्शन है, बी सी डी पे अलग सेटिस्फैक्शन है और ई पे अलग सेटिस्फैक्शन है। तो फिर नेक्स्ट आता है अपना इंडिफरेंस मैप यानी आईसी मैप। इट इज़ द फैमिली ऑफ आईसी कर्व। ये आईसी कर्व की फैमिली होती है, यानी इसके अंदर दो तीन चार आईसी कर्व एक ही ग्राफ में आ जाते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं कंज्यूमर की प्रेफरेंस, और वो दो गुड्स के बंडल में होती है। आईसी मैप कुछ इस तरह का होता है। इसमें तीन हैं, दो भी बन सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है इसकी प्रॉपर्टीज़। आईसी कर्व की क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो पहली है आईसी इज कन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी कर्व जो है वो ओरिजिन से ना कन्वेक्स है। टेंथ में याद होगा ना कन्वेक्स मिरर, तो ये उसी की तरह है। ओरिजिन से यानी ज़ीरो से देखेंगे तो ये कन्वेक्स है। और क्यों है ये? क्योंकि एमआरएस फॉल हो रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो है वो कम हो रहा है। और एमआरएस इक्वल होता है चेंज इन गुड्स गेन अपॉन चेंज इन गुड्स सेक्रीफाइस। यानी एक गुड गेन करेगा उसका चेंज अपॉन जो गुड सेक्रीफाइस करेगा उसका चेंज, वो होता है एमआरएस। और यहाँ पे एमआरएस फॉल हो रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा लग रहा है लॉ ऑफ डीएमयू। अगली प्रॉपर्टी है इसकी आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका भी सेम ही रीज़न है क्योंकि एमआरएस फॉल हो रहा है और यहाँ पे लॉ ऑफ डीएमयू लग रहा है। थर्ड आता है अपना हायर द आईसी हायर द सेटिस्फैक्शन। यानी जितना ऊंचा आईसी होगा ना उतनी ही ज़्यादा उसकी सेटिस्फैक्शन होगी। देखो आईसी वन में कम सेटिस्फैक्शन मिल रही है, थोड़ी यूनिट की सेटिस्फैक्शन मिल रही है दोनों गुड्स में, और आईसी टू में उससे ज़्यादा, और जो आईसी थ्री है उसमें और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही है। तो ये शो करता है कि जितना ऊंचा आईसी होगा उतनी ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर फोर्थ आता है आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आईसी कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते एक दूसरे को। फिफ्थ आता है आईसी नेवर टच इट्स एक्सिस। आईसी कभी भी ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू लगता है यहाँ पे भी। यानी आईसी ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना बजट सेट वर्सेस बजट लाइन। तो पहले बात करते हैं बजट सेट की। बजट सेट एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की, जिसको कि अफोर्ड किया जा सकता है गिवन इनकम में और मार्केट के प्राइस में। और दूसरी तरफ बजट लाइन जो कि एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है दोनों की डेफिनेशन में। बजट सेट एक टेबुलर प्रेजेंटेशन है और बजट लाइन एक ग्राफिकल। तो इसमें यही चेप देना, बस टेबुलर प्रेजेंटेशन की जगह ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिख देना। तो अब देखते हैं बजट सेट का स्केड्यूल। तो ये होता है, एक तरफ कॉम्बिनेशन होते हैं और दोनों गुड्स के नाम लिखे होते हैं, गुड एक्स ले लो गुड वाई ले लो, और फिर हमको इनकम दी हुई है 20 रुपये। यानी हम सिर्फ 20 रुपये स्पेंड कर सकते हैं और ये दो कॉम्बिनेशन बनेंगे। चलो गुड एक्स ले लेते हैं आइसक्रीम और गुड वाई लेते हैं कोक। तो कॉम्बिनेशन ए में देख लो 5 यूनिट ऑफ गुड एक्स और 0 यूनिट ऑफ गुड वाई, और खर्च हमारे 20 रुपये होंगे। दूसरा कॉम्बिनेशन है बी कॉम्बिनेशन, 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ गुड वाई, खर्च हमारे 20 रुपये होंगे। तो ये 5 कॉम्बिनेशन बने हैं। अब जिसको जैसे ज़रूरत है वो उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकता है, उसके हिसाब से परचेज कर सकता है। तो अब देखते हैं बजट लाइन को। बजट लाइन कुछ इस तरह की बनती है, ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है। इस तरफ गुड वाई आ जाएगी वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे गुड एक्स की वैल्यू लिख दो। अब हमने प्लॉट कर दिया अपने कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन ए बी सी डी जैसा कि टेबलर में है उसी की तरह डाल दिया सेम कॉम्बिनेशन। अब जो लाइन के इस तरफ ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल के जो अंदर वो कॉम्बिनेशन बने हैं ना, ट्रायंगल के अंदर वाला हिस्सा वो हमारा अटेनेबल कॉम्बिनेशन है, जिसको हम अटेन कर सकते हैं। मतलब 20 रुपये तक खर्च कर सकते हैं, उससे कम भी खर्च कर सकते हैं अगर हमारी मर्जी है तो इसको अटेन कर सकते हैं। और जो ट्रायंगल के बाहर है वो हमारी बजट लाइन के बाहर है, अनअटेनेबल है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 रुपये हैं।
हम 50 रुपये थोड़ा ना खर्च कर सकते। अब ये जो बजट लाइन है कॉम्बिनेशन की, ये फुल एंड एफिशिएंट यूज़ दिखाता है मनी की, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे कॉम्बिनेशन परफेक्ट बन रहे हैं, जिसको जिसके हिसाब से चाहिए वो परचेज कर सकता है। तो अब आ जाती है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो पहली प्रॉपर्टी है इसकी, बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि यहाँ पे एमआरएस इंक्रीज हो रहा है। और नेक्स्ट है ये स्ट्रेट लाइन है बस। तो अब हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है। मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है, हमें ये ग्राफ गिवन है और बताना है कि कौन सा आईसी शो कर रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बता सकते हो? 10 सेकंड देता हूँ, अगर पता है तो कमेंट कर दो। बिल्कुल सही, IC2। देखो, IC3 ना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तो प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो हमारी बजट लाइन के बाहर है। ये वही बात हो गई कि हम फ़ोन खरीदने गए 20,000 रुपये का, पसंद आया आईफोन। आईफोन सेटिस्फैक्शन तो देगा मैक्सिमम, लेकिन हमारी बजट लाइन के बाहर है। इसीलिए जो IC2 है, जो हमारा दूसरा फ़ोन है 20,000 तक का, जो भी हमने बेस्ट खरीदेंगे वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सफर कैसा है ये सफर।